तो प्यारे बच्चों, हम आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स बेसिक के सॉल्यूशन को मॉर्निंग शिफ्ट। ठीक है, तो फटाफट अपने आंसर मैच कर लो। सेक्शन ए, पहला क्वेश्चन, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है। ठीक है, आंसर देखो। आंसर नंबर फर्स्ट में एलसीएम निकाल लेना था इस प्रकार। ठीक है ना, तो जब आप इसके फैक्टर निकालते तो टोटल 2 काउंट कर लो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो मतलब पावर बोल रहा है तो 4, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होता है 4। ओके, ठीक है, बी है। अगला देखो, 13 और 17 का एचसीएफ, अथवा वाला क्वेश्चन है, पहले का ही अथवा वाला। ठीक है, 13 और 17 का एचसीएफ, आंसर देखो। अथवा का आंसर है 13 और 17 का जब एलसीएम निकालते हैं तो इसका कोई फैक्टर नहीं बनता, एक कॉमन निकलता, तो क्या हो जाता है एचसीएफ 1। ए ऑप्शन राइट था। ओके, तो इसमें ए ऑप्शन राइट है। अगला, दिए गए बहुपद y बराबर पी एक्स पर देखना है कि ग्राफ में बहुपद के शून्यकों की संख्या x पर 2 जगह काट रहा है, एक तो ये और एक ये, तो क्या हो जाता है इसका 2। ठीक है, ये इसका आंसर है 2। आगे, एक द्विघात बहुपद जिसमें शून्य -3 और 4 हैं, तो बहुपद कौन सा होगा, आंसर देखो। तीसरा देखो, दूसरे में ए था, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो शून्यक दिए हैं -3 और 4, तो x² माइनस योग में दोनों को प्लस करेंगे इस प्रकार, फिर x प्लस गुणनफल में दोनों को गुणा। ठीक है, तो आगे x² माइनस, अब यहाँ पर देखो 4 में से 3 जाएगा, 1 आएगा, 1 का x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x ही आएगा, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 3 चौक 12, ये आपका राइट आंसर है, जो कि कोई ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर लगाया गया, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना माइनस आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए। ठीक है, अगर माइनस नहीं लगाओगे तो कोई सा भी ऑप्शन राइट नहीं है, यहाँ माइनस लगा लेना तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओके, आगे अथवा वाला, बहुपद पी एक्स प्लस क्यू का शून्यक है, बहुपद, आंसर देखो। अथवा का आंसर पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के करेंगे, क्यू प्लस का इधर आएगा माइनस का, एक्स बराबर -q/p, ये आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना, क्योंकि साथ के साथ मैं सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, बिंदु ए हमेशा रेखा पर स्थित होता है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। ठीक है, y बराबर x, ये दिमाग में रखना। अगर आपने गलत किया है तो टेंशन नहीं लेना। ठीक है, अभी फाइनल पेपर बचा है, उसमें कोई गलती ना करो, अच्छे से प्रैक्टिस करते चलना। तो इसमें आपका ए है। अगला 5वां, समीकरणों के युग्म y बराबर 3 y बराबर 8 के हल हैं, तो दोनों y हैं ना, तो यहाँ पर आपका डी हो जाएगा, कोई हल नहीं है। अथवा दोनों समीकरणों
इसका अथवा है दोनों समीकरणों 32x प्लस 33y बराबर 34 और 33x प्लस 32y बराबर 31 को संतुष्ट करने वाले x तथा y के क्रमशः मान हैं। 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट है। कैसे राइट है, आंसर देखो। यहाँ पर -1 x है, 2 y है। इस समीकरण में x पर -1 y पर 2 रख के सोल्व कर लो, सेम निकल रहा है 34 34। इसमें भी x पर -1 y पर 2 रख कर सोल्व करोगे तो 31 31 निकल रहा है, ठीक है ना, दोनों साइड। तो इसीलिए ये संतुष्ट कर रहा है, तो ए ऑप्शन राइट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, बिंदु 5 - 4 की x अक्ष से दूरी। तो देखो ध्यान से, ये 5 है और ये -4 बोल रहा था, ये तो आपका x है और ये y है, तो x अक्ष से दूरी y के बराबर होगी, ठीक है ना। तो माइनस में आंसर आता नहीं, सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है, इसमें भी राइट हो जाएगा 4 इकाई, ठीक है, 4 इकाई, यही आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आप क्या करो, सॉल्यूशन देखते चलो, मैचिंग करते चलना, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 देखो, वो बिंदु जो बिंदुओं 7, -6 और 3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 में विभाजित करता है, इस चतुर्थांश में आता है। आंसर देखो, ये इस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये अनुपात 1 2 दिया है, m1 m2, इधर 7 -6, इधर 3 4, x1 x2 y1 y2 साथ में मैंने लिख दिया है। पहले x के लिए रेशियो फार्मूला अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17/3, ठीक है, ध्यान रखना। इसी प्रकार y के लिए कितना आ जाएगा, -8/3, ठीक है ना। सॉल्व करने पर वैल्यू रख देना, तो x प्लस का है, ठीक है, और ये माइनस का, प्लस माइनस चौथे में आता है, तो चौथा चतुर्थांश होगा, ठीक है। आंसर नंबर 7 है। ठीक, अगला देखो आंसर नंबर 7 का, अथवा यदि बिंदुओं P 4 0 0 x के बीच की दूरी 5 है तो x का मान। आंसर देखो, ये आंसर नंबर 7 का अथवा है, ठीक है। तो दूरी सूत्र अप्लाई करेंगे, ये 4 0 ये 0 x, दूरी 5 है, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। पी क्यू की दूरी निकालना है और पी क्यू दे रखा है 5, इधर 5 रखा, सॉल्व करेंगे, इधर से रूट हटाएंगे, इधर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इधर 4 चौक 16 x स्क्वायर, आगे सॉल्व करने पर कितना आएगा आंसर आपका 3, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला देखो, ये अथवा है 7 का, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको देखो ध्यान से। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, 8वें को। तो ध्यान से समझो, ये 8 है, इसका आधा है 4, ये 6 है तो इसका आधा ये हो जाएगा, क्योंकि समरूप है, 3 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दो, ठीक है ना, ये हो जाएगा, ए क्यू 3 आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट है 8वें में। अगला इसमें आपका 3 आएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे समझ लो, ये भी प्रैक्टिस पेपर का ही क्वेश्चन है। इन दोनों में ये है AB/DE बराबर दे रखे हैं BC/FD, BC/FD। ऊपर देखो, ऊपर कॉमन क्या है, B है, ऊपर में, तो B कॉमन हो गया, एंगल भी बराबर। नीचे कॉमन क्या है, D है, तो एंगल D, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, ध्यान रखना, सी राइट हो जाएगा, एंगल B बराबर एंगल D। अगला देखो 10वां, साइन 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री का मान। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 माइनस कोस 60, इसकी वैल्यू 1/2 होती है, इसकी भी 1/2 होती है, घटाने पर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है, सी ऑप्शन राइट है। अगला
इसका अथवा वाला आंसर देख लो, x बराबर a साइन थीटा और y बराबर a कोस थीटा, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान। आंसर देखो, ये 10 का अथवा वाला आंसर है, ठीक है, 10 का अथवा वाला आंसर है। इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। इसमें स्क्वायर करने पर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और y स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर यहाँ अंदर आएगा, ये बराबर 1 के होता है, 1 रख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, a स्क्वायर आएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, 10 का अथवा है। ओके, आगे इसमें आपका डी ऑप्शन था, a स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि साइन 2a बराबर है 10 स्क्वायर 45, a का मान निकालना है। आंसर देखो, ये आंसर नंबर 11 है, साइन 2a बराबर 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि 10 स्क्वायर है, 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर साइन 2a, सॉरी ये साइन 2a स्क्वायर नहीं है, तो साइन 2a बराबर 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये 1 साइन 90 पे आता है, साइन 90 पर आता है, तो यहाँ पर हम साइन 90 रख सकते हैं, ठीक है ना, 1 पर। तो साइन से साइन कट हो जाएगा, 2a बराबर 90, a बराबर 90/2 45 आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ओके, आगे देखो, तो यहाँ आपका बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, 45। क्वेश्चन 12 देखो, यहाँ पर माध्य दिया है, पी का मान निकालना है। तो आंसर देखो, आंसर नंबर 12, आंसर नंबर 12 है, माध्य दिया है, बारंबारता f मान लिया, x निकालेंगे, 20 का आधा 10, 20 40 60 का आधा 30, आधा करने पर ये टोटल निकलेगा। fx का मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर यहाँ पर f इंटू एक्स लिख देना, ठीक है, लिखा नहीं है मैंने। तो टोटल इसको जोड़ लेंगे, फिर बारंबारता सिग्मा f बना के 48 प्लस p, और ये टोटल जोड़ेंगे तो सिग्मा fx लिख देंगे, यहाँ पर आएगा 1980 प्लस 70p। ठीक है, उसके बाद में माध्य का फॉर्मूला सिग्मा fx बटे सिग्मा f, चाहो तो सिग्मा fxi भी लिख सकते हो, माध्य की वैल्यू और सिग्मा fx की वैल्यू, सिग्मा f की वैल्यू रख देंगे, बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, 47 को पहले 48 से करेंगे इतना आएगा, फिर 47 का p से करेंगे इतना आ जाएगा, इधर का नंबर 1 से होगा सेम इतना आएगा, p को p की साइड लेंगे, नंबर को नंबर की साइड, इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा डी ऑप्शन 12 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना, ये 12 है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वितरण तालिका में माध्यक वर्ग की उच्च सीमा तथा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा का अंतर। तो इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आंसर 13। अगर पहले हम बहुलक की बात करें तो इसमें सबसे हाईएस्ट नंबर 20 है, तो बहुलक की निम्न सीमा है कितनी, 125, तो 125 का पता चल गया। अंतर चाहिए, अब माध्यक की उच्च सीमा चाहिए, तो माध्यक के लिए संचयी बारंबारता निकालोगे, 4 5 4 9, इस प्रकार इतना आ जाएगा। ये टोटल करेंगे 67, n/2 करेंगे 33.5, इसमें से किसके बीच में आ रहा है, 42 के। ये क्या हो गया, f, ये माध्यक वर्ग के लिए होगा, तो उच्च सीमा इसकी कितनी है, 145। ठीक है ना, 145 माध्यक के लिए है। तो प्रश्न में कह रहा है कि माध्यक वर्ग की उच्च सीमा 145, बहुलक के लिए 125 है निम्न सीमा। क्योंकि बहुलक के लिए हमें बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, यही 20 जो है इसी के अकॉर्डिंग हम समझ लेंगे सबसे बड़े नंबर से। ठीक है ना, तो 125 आ जाएगी निम्न सीमा, और माध्यक के लिए ये निकालने पर पता चल रहा है क्या आ रहा है, 145। ठीक है, अंतर कह रहा है कि दोनों को, अंतर के लिए हम दोनों को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, और जब घटाओगे 145 में से 125, 20 आ जाएगा, आंसर सी ऑप्शन राइट है। ओके, आगे देखो, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कौन सा, सी। अगला देखो, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से परिधि के दोगुने के बराबर हो तो वृत्त का व्यास, आंसर देखो, आंसर नंबर 14, प्रश्नानुसार वृत्त का क्षेत्रफल बराबर 2 परिधि के, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², परिधि 2 × 2 πr। अब देखो ध्यान से, यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, 2 दूना 4r, और r² है, r × r लिख सकते हैं, तो 1r से 1r कट गया, r बराबर 4। व्यास पूछ रहा है, तो व्यास बराबर 2 × त्रिज्या यानी 2r, तो
2 पे 2, आर की वैल्यू 4 रख देंगे तो 4 दूना 8, 8 आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट होगा 8। ओके, आगे देखो 15, 22 सेंटीमीटर लंबी एक वृत्ताकार चाप 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर कोण थीटा अंतरित करती है। थीटा का मान चाहिए इस प्रकार। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, चाप दे रखे हैं, त्रिज्या आर दे रखे हैं। आंसर देखो, तो यहाँ पर चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या आर 21 दे रखे हैं। चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर, वैल्यू रख देंगे चाप की लंबाई पर 22 और उसके बाद में आर पर 21 यहाँ रख देंगे। 7 यहाँ 21 हो गया। यह आया थीटा 2 22 3 इधर आ गया, 22 इधर आ गया, बटे के निशान लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी। तो 360 का 22 से गुणा हो जाएगा और 132 इधर आ जाएगा। फिर थीटा रोकेंगे तो 132 नीचे आ जाएगा। काटेंगे 22 एकम 22, 22 6 132 और 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 6 36, 60 आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है, 60 आ जाएगा। बाकी आप कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट है। 15 में 60। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि दी गई आकृति में 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त में 3 त्रिज्यखंड हैं जो केंद्र पर 80 60 तथा 40 का कोण बनाते हैं। छायांकित किया गया है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। 1 2 3 और त्रिज्या 7 सबकी होगी, ध्यान रखना। आर बराबर 7 है। ठीक है, आंसर देखो, आर बराबर दे रखे हैं 7 सेंटीमीटर, तो तीनों को जोड़ लेंगे। पहले के लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए। तो यहाँ पर हम थीटा अलग अलग दे रखे हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 मान लेंगे। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर बटे 360 कॉमन है, निकाल लेंगे तो इधर बचेगा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में पाई का मान 22 बटे 7, 7 नीचे आ जाएगा और आर स्क्वायर आर 7 है, 7 गुणे 7 इधर आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। तो और इधर थीटा की वैल्यू 80 60 40 दे रखे हैं, रख देंगे यहाँ पर। ठीक है ना, उसके बाद में इधर आगे आ जाएगा 22, 7 इधर रख दिया 360। इन तीनों को जोड़ेंगे 180, काटेंगे 180 एकम 180 दूना 360 और 2 से 22 को काटेंगे, 2 एकम 2 11, 11 गुणे 7 11 7 77 आ जाएगा। ठीक है ना, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन राइट है। ओके, ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ये सारे आंसर फिर से देख लो एक बार आप। ठीक है, यहाँ से फर्स्ट अथवा सेकंड यहाँ से मैच करते चलना। ठीक है, अब इसमें आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रखना, मैंने सॉल्व करके भी दिखा दिया है कहाँ से आया है। टोटल 16। ठीक है ना, अगला सेक्शन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।